गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हैं जो उस समय के बारे में बताएगी कि जिस समय आत्मा परमात्मा की पुकार को सुन पाने में अधिक सक्षम होती है। संगत जी, वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, यह आत्मा की पुकार का जवाब है। संगत जी, सतगुरु का हाथ जब सिर पर होता है तो अनुभव भी आता है और आत्मा की यात्रा भी शुरू होती है। सतगुरु तो रोज हमें अमृत बेला में उठाने आते हैं, हमें दर्शन देने आते हैं, लेकिन हम ही ऐसे हैं जो अपने सतगुरु की पुकार को अनसुना कर देते हैं और नींद में सो जाते हैं। संगत जी, संत महात्माओं ने भी समझाया है कि यही वो समय है जब सारी दुनिया सोई होती है, चारों तरफ शांति होती है, तो ब्रह्मांड में एक ध्वनि, एक शब्द गूंज रहा होता है। वह गूंज और वह धुन केवल कानों से नहीं सुनाई देती, उसे अपने अंतर मन से सुना जा सकता है। जब तक ध्यान अंदर की ओर नहीं जाएगा, तीसरे तिल पर केंद्रित नहीं होगा, हम उस शब्द को नहीं सुन सकते। ब्रह्मांड में आ रही वह ध्वनि कोई सरल ध्वनि नहीं होती, वह परमात्मा की ओर से आ रही होती है, जो पुकार पुकार के आत्मा से कह रही होती है कि आजा प्यारे, तेरा सच्चा घर यही है। लेकिन हम सारा दिन इस दुनियावी प्रलोभनों में इतने उलझे रहते हैं कि उस अमृत बेला में भी उस पुकार को अनसुना कर कर नींद में सोए रहते हैं। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जो इसकी अमृत बेला की अहमियत को, महत्वता को बताती है और बताएगी कि कैसे एक सेवादार की पूरी ही जीवन, पूरी साधना पर कैसे प्रभाव पड़ा। संगत जी, यह बात है साल 1995 की। सर्दियों की सुबह थी। व्यास की धुंध में एक सेवादार, जो कि व्यास में सच्चे मन से सेवा किया करता था, व्यास डेरा पहुंचा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन दिल में केवल एक तड़प थी कि क्या मैं भी सच में आत्मा का अनुभव कर सकता हूँ। शिष्य का नाम था अर्जुन। वह बाबा जी के सत्संग भवन यानी कि महाराज जी की कोठी के पास ही सेवा कर रहा था। सुबह का वक्त था। सेवा करते करते उसका ध्यान बार बार अपने मन में चल रहे इसी सवाल की ओर जा रहा था। तभी महाराज जी अपने सहज भाव में सुबह की टहल करते हुए वहां पहुंचे। महाराज जी अर्जुन को देखकर रुक गए। महाराज जी को देखते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर खुशी के भाव थे। अर्जुन भाग कर आया और उनके चरणों में प्रणाम कर राधा स्वामी कहा। साहस जुटाकर अर्जुन ने एक सवाल किया कि महाराज जी, मेरा मन बड़ा विचलित है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज जी ने हाँ में उत्तर दिया। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात सब कहते हैं, पर क्या सच में आत्मा को उस समय कुछ अनुभव मिलता है? मैं उस अनुभव को जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में कुछ नहीं हो पाता। सतगुरु मुस्कुराए और उनकी आंखों में प्रेम भरी करुणा थी। बाबा जी ने कहा कि बेटा अर्जुन, ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब सारी सृष्टि सोई होती है, मन सबसे कम भटकता है और आत्मा के लिए परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग सरल और खुला होता है। हमें यह समय गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि यह समय व्यर्थ चला गया
तो मनुष्य जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। आत्मा की पुकार सुनने के लिए यही अमृत बेला उपयुक्त होती है, जब हम संसार से हटकर अंदर जाते हैं। तू अनुभव करना चाहता है ना, लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, यह तो प्रेम में डूबना है। जैसे कोई माँ सुबह सुबह उठकर अपने बच्चे को पुकारती है, वैसे ही उस अमृत बेला में परमात्मा आत्मा को पुकारती है। आत्मा यदि उस अमृत बेला में सिमरण करे तो वह उस परमात्मा के स्वर जो कि सचखंड की ओर से आ रही है सुन पाती है। अर्जुन बाबा जी की बात सुनकर भाव विभोर हो गया। उसी दिन से उसने संकल्प किया कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। अगली सुबह वह 3:30 बजे उठकर ध्यान में बैठा। शुरुआत में उसका मन भटका, लेकिन सुमरण में डूबते ही उसे एक अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बहुत ही गहराई से उसे पुकार रहा है कि आजा प्यारे, तेरा घर यही है, आजा प्यारे, तेरा घर यही है। सुनकर उसके अंदर एक कंपन होने लगा। उसकी आत्मा उस आवाज के पीछे जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन अर्जुन को पहली बार शब्द धुन सुनाई दी। वह कुछ दिन बाद अर्जुन फिर बाबा जी के पास गया। बाबा जी के पास जाकर वह नम आँखों से बोला, महाराज जी, आपने मुझे जो युक्ति बताई, उस युक्ति को अपनाने से सच में मुझे अंदर वह दिखा जिसको मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता। मैं समझ गया कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय है जब आत्मा अपनी परमात्मा की पुकार को सुन पाती है, उसकी ओर जा पाती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यही साधना है और यही कृपा है। सतगुरु तो रोज़ तुम्हारे द्वार पर आते हैं, लेकिन हम ही हैं जो उस गुरु की पुकार को अनसुना कर देते हैं। अब जब तूने यह पुकार सुन ली है तो अब तू रुकना मत, निरंतरता ही साधना। अनुभव बड़ा नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है। संगत जी, सतगुरु की बातें सुनकर अर्जुन ने तो अपने जीवन में बदलाव ले आए। अर्जुन रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी परमात्मा से मिलने लगा। रोज जीते जी मरना उसने सीख लिया। अब बारी हमारी है। क्या हम भी सतगुरु की युक्ति को अपना पाते हैं? हम कितना भजन सिमरण कर पाते हैं? जरूरी नहीं, बाबा जी ने भी समझाया है कि शुरुआत में ज़रूरी नहीं कि तुम पूरा 2.5 घंटा बैठो। यदि हम 5 मिनट भी बैठ जाते हैं और पूर्ण ध्यान से, पूर्ण विश्वास के साथ उस शब्द को सुनने की कोशिश करते हैं, परमात्मा की पुकार को सुनते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हमारी आत्मा इस शरीर से अलग है। हमारी आत्मा तो सिर्फ इस शरीर की चालक है और आत्मा को परमात्मा के पास जाना है। आत्मा कितनी तड़प रही है, ना जाने कितनी योनियों से भुगत कर आई है, कितनी नरक यातनाएं उसने सही है, और अब उसको तृप्ति चाहिए। मनुष्य जन्म तृप्ति पाने के लिए है, वह तृप्ति केवल भजन साधना से ही आ सकती है। तो साथ संगत जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम परमात्मा की पुकार को सुन सकें और सतगुरु द्वारा बताए गए युक्ति को अपनाएं। साथ संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने भाव जरूर बताना। राधा स्वामी जी।